की खातून है, ना सिर्फ इंडिया की खातून है नायका। आप चले जाए NYKAA, उन्होंने आज से 500 रुपए लेके आपसे मिसाल के तौर पे बिजनेस शुरू किया था, 500 रुपए लेके 2014 में। पिछले इस साल 2020 में उनकी वर्थ हो गई थी $7.6 बिलियन। एक इंडिया की खातून के वाला के अंदर पाकिस्तान की चौथी 1/4 आबादी के बराबर है। कंपनीज ऑफ द वर्ल्ड एंड यू विल बी शॉक्ड कि हमारे टोटल जीडीपी से ज्यादा जो उन लोगों का अपनी वर्थ का है, जो उनकी भारतीय मिलिट्री साइज बहुत बड़ा है, एयरफोर्स नेवी बहुत बड़ा है, टेक्नोलॉजी में भी वो दिन रात इस पे काम कर रहे हैं, असलहा साजी की इंडस्ट्री भी उनकी ग्रोथ कर रही है। इंडिया 150 अरब डॉलर्स की सिर्फ आईटी एक्सपोर्ट करता है, हमारे जो है वो अभी जो है वो ओवरऑल एक्सपोर्ट जो है वो 25 अरब डॉलर से ऊपर नहीं जा पा रही है। तालीम में मैं देख रहा था कि पाकिस्तान का नंबर दुनिया में 203 के करीब ममालिक है, तकरीबन 190-95 UNO के मेंबर हैं, बाकी को गिन गिना के 200 मानते हैं। 200 ममालिक में जो 25 सबसे नीचे हैं उसमें हम तालीम पे जो परसेंटेज खर्च करते हैं हम लोएस्ट 25 में आते हैं। पाकिस्तान का जब नाम आता है अनफॉर्चुनेटली हमने वो एनवायरमेंट क्रिएट ही नहीं किया है, इन्वेस्टमेंट है, विजन नहीं है हमारे लोगों में। अरे निसार साहब बुरा ना मानना, हमारे लोगों में विजन नहीं। अमेरिका क्या है, अमेरिका में दुनिया में सबसे ज्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट आती है। ब्रेन ड्रेन क्यों होते हैं अमेरिका, वो समझते हैं वहाँ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी है। इंडिया को देख लें, फिलीपीन को देख लें, मैक्सिको को देख लें, तमाम ममालिक हुए, जर्मनी देख लें, चाइना देख लें, दुनिया वहाँ जाके इन्वेस्ट करना चाहती है। वियतनाम एक नया आया है इस मार्केट के अंदर जिसमें लोग इन्वेस्टमेंट करके कहते हैं कि वहाँ जाएं जहाँ पे सिक्योरिटी हो, ट्रस्ट हो, वहाँ पे रेट ऑफ रिटर्न बहुत अच्छे हैं। पाकिस्तान का जब नाम आता है अनफॉर्चुनेटली हमने वो एनवायरमेंट क्रिएट ही नहीं किया है, इन्वेस्टमेंट है, विजन नहीं है हमारे लोगों में। अरे निसार साहब बुरा ना मानना, हमारे लोगों में विजन नहीं। बिल गेट्स, अमेज़न, अब कोई मिसाल है, एलन मॉस, उन्होंने दुनिया एक बंदा, एक एंटरप्रेन्योर, एक एप्पल कंपनी, 6 पाकिस्तान इज इक्वल टू 1 एप्पल कंपनी। 6 पाकिस्तान की जीडीपी अगले जो 6 साल हम कमाएंगे। मैं अगले दिन क्लास में यही बात पढ़ा रहा था। इंडिया की खातून है, ना सिर्फ इंडिया की खातून है नायका। आप चले जाए NYKAA, उन्होंने आज से 500 रुपए लेके आपसे मिसाल के तौर पे बिजनेस शुरू किया था, 500 रुपए लेके 2014 में। पिछले इस साल 2020 में उनकी वर्थ हो गई थी $7.6 बिलियन। एक इंडिया की खातून के वाला के अंदर पाकिस्तान की चौथी 1/4 आबादी के बराबर है। That is very essential। और मैं आपको बता रहा हूँ ये बड़ी अहम बात इन्होंने की है, क्योंकि बात ये है कि मैं भी अगले दिन ये एनालिसिस कर रहा था कि कंपनीज ऑफ द वर्ल्ड एंड यू विल बी शॉक्ड कि हमारे टोटल जीडीपी से ज्यादा जो उन लोगों का अपनी वर्थ का है, जो उनकी वर्थ बन रही है। तालीम में मैं देख रहा था कि पाकिस्तान का नंबर दुनिया में 203 के करीब ममालिक है, तकरीबन 190-95 UNO के मेंबर हैं, बाकी को गिन गिना के 200 मानते हैं। 200 ममालिक में जो 25 सबसे नीचे हैं उसमें हम तालीम पे जो परसेंटेज खर्च करते हैं हम लोएस्ट 25 में आते हैं तालीम पे। ये हमारे बजट को आप देख लें किस तरह हम कर रहे हैं। फिर सेहत में हमने उससे भी बुरा किया हुआ है, सेहत में हम 20 में आते हैं, 25 में भी नहीं आते। दुनिया में जो सबसे कम 20 ममालिक हैं जो सेहत पे अपने शहरियों पे पैसा खर्च करते हैं उसमें पाकिस्तान का शुमार है। अब आप जो मैंने बजट आपको बताया और हमारी पोजीशन क्या है, फिर आगे चलते हैं। प्रेस फ्रीडम, एक्सप्रेशन है, आज़ादी का जो एक्सप्रेशन है उसमें भी हम 25 दुनिया के जो बॉटम के कंट्रीज हैं उसमें आते हैं। जब आप लोगों का एक्सप्रेशन नहीं होंगे, उनको सोचने नहीं देंगे, उनको दूसरी जो डायमेंशन है देखने की इजाज़त नहीं होगी, अगर उनको आप कंट्रोल में रखेंगे तो मेरा ख्याल है ऐसी सोसाइटी कभी क्रिएटिव नहीं हो सकती। ऐसी सोसाइटी कभी, आज की जो मॉडर्न रिक्वायरमेंट है, आपकी क्रिएटिविटी चाहिए, आपकी प्रोडक्टिविटी में जो आपको सलाहियतें चाहिए, सोचने की सलाहियतें, जो आज का इंसान है, दुनिया में एक्सपोर्ट इंपोर्ट सारी हो रही है, जो चीज़ें बन रही हैं वो क्रिएटिविटी पे बन रही हैं। तो आप तो लोगों को सोचने की आज़ादी भी नहीं देते। 25 जो नीचे सबसे जो प्रेस के कंट्रीज हैं उसमें हमारा शुमार है। और ख़वातीन में जो सबसे मायूस कुन बात ये थी कि जो हाफ ऑफ पाकिस्तान है, पाकिस्तान की जो औरतों का स्टेटस है, हो सकता है ये गलत हो, ये फिगर एग्जैजुरेटेड हो, मगर वो दुनिया के लोएस्ट 10 कंट्रीज़ में आता है। यहाँ का जो दुनिया का जो औरत का जो स्टेटस की बात की जाती है तो वहाँ पर समझा जाता है कि पाकिस्तान का शुमार लो ऑफ दी 10 कंट्रीज में होता है। वापस चले जाती तो खाली इस साल आखिरी बात कर दूं, खाली सूद की मद में जो भारत से हमने सूद लिया हुआ है तकरीबन 3600 बिलियन रुपीस देने हैं, जहाँ के रोज के इतवार समेत, सैटरडे समेत रोज का हमें 10 अरब यहाँ के हमें देना है 1000 करोड़ रुपया रोज का हमें देना है सूद की मद में। ये मैं भाग्य सूद की बात कर रहा हूँ। याद है आपने पहली दफा ये ट्रेंड शुरू किया था पाकिस्तान में जब आपने बताया था कि फीकस कर्ज कितना है पाकिस्तानियों को। आपने ट्रेंड शुरू किया था मीडिया पे। मैं मिनट के हिसाब से बता रहा हूँ, मिनट के हिसाब से 55 लाख
पर मिनट के हिसाब से सूद चढ़ चुका है। अभी जो 1 मिनट मैंने आपसे बात की है तो 55 लाख सारी मशीनें प्रिंट कर रही हैं नोट कि खाली सूद उतार सके। तो इन हालात में कौन मुल्क का सोच है? ये बहुत SOS बेसिस पे जहाज जैसे डूबा होता है टाइटैनिक, उस पे बैठ के आपको मैं सबको बैठ के एक टेबल पे मुल्क के लिए सोच लेना पहले, और इंडस्ट्री का पहिया चलने दे, प्राइवेट सेक्टर को सपोर्ट करें, उनको चेक एंड बैलेंस जरूर करें। चले फ्लिप ऑफ जी सर, ये कहते हैं कि हम इन फ्यू मंथ्स पाकिस्तान की इकोनॉमी रिकवर कर जाएगी। आप मतलब फ्लिप बड़ा $billion $trillion क्वेश्चन कह लें जिस तरह से आप कैलकुलेशन कर रहे हैं, बड़ा मुश्किल है। जब तक IMF का फंदा, जब तक कर्ज लेते रहेंगे और नया कर्ज लेके नासिर से लेके मैं जुल्फिकार को देता हूँ, जुल्फिकार से लेके अकबर को देता हूँ, तो ये मुश्किलात है। तो अब जो आप कहें ना टारगेट क्यों नहीं मीट हो पाते, बहुत बड़ी वजह है कि आपका जो इम्पोर्ट का बिल है बहुत ज्यादा, उसके अंदर 131% आज जो इम्पोर्ट का बिल का अंदर आंसर है वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है, पेट्रोल एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। आप जब इतनी बड़ी आप देखें, मैं आपसे एक बात कर रहा था ब्रेक के दौरान भी, जर्मन फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान, जी चलो वो तो शी हैड कोरोना, आई होप शी गेट्स वेल सून एंड शी रिटर्न्स हैप्पीली। लेकिन मैं ये बात कह रहा हूं कि कितने हम्बल थे वो लोग, हमसे कितने ज्यादा इकोनॉमिकली सुपीरियर हैं। आप समझें यूरोप की पूरी इकोनॉमी वो खुद ही चला रहे हैं। EU का इंजन है, पूरे EU में जगह मुल्क है तो उसका इंजन है। जर्मनी की आबादी 8 करोड़ है, नासिर भाई 8 करोड़। अच्छा, मैंने तो नहीं देखा कि फॉरेन मिनिस्टर ने आते ही कहा कि दुनिया का चौथा बड़ा मुल्क, दुनिया का तीसरा बड़ा मुल्क, मईशत में हम ये हैं, हम वो हैं, तुम कुछ नहीं हो, सारी दुनिया गंदी है, सब साजिशी हैं, हम दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला। सर, इस तरह की हरकतें पढ़े लिखे मुल्क के लोग नहीं करते, मैं वैसे बोल रहा हूँ आप। तो मेरा सवाल ये है कि इस तरह की ह्यूमन डेवलपमेंट के साथ इतने पैसे अगर आप सेहत पे जितने खर्चने हैं, जितने लोगों की तालीम पे खर्चने हैं, जितना आप अपनी बेटियों और माओं के साथ जो कर रहे हैं, उनको तालीम नहीं दे रहे हैं, उनको आज की मॉडर्न जो रिक्वायरमेंट है वो जॉब्स करें, एजुकेशन करें, इंडिपेंडेंट हों, वो ज़िंदगी जो है वो मर्द के शाना बशाना गुजारें, बजाय उस पर डिपेंडेंट रहने के उसको सपोर्ट करें, बच्चों को पढ़ाएं, अच्छी माएँ बने। तो वो इस सूरत हाल में मैं बिल्कुल क्लियर हूँ कि एक बात कह सकता हूँ कि ये हमारा बजट है, जो कल भी आप देखेंगे उसमें आपको कोई ऐसी खबर नज़र नहीं आएगी जिससे आम आदमी की ज़िंदगी बदले। यही होगा जी कि बजट का इतना हसारा है, इतना दबाव है, हमने इतने कर्जे दे दिए, ये सरकारी मुलाजमों आपकी रेमिटेंस है। थर्ड, आपको चाहिए एक ऐसा सेक्टर जो आपके क्वांटम लीप चेंज ला सके, वो है IT सेक्टर। IT सेक्टर में हम अनफॉर्चुनेटली बहुत पीछे रह गए। आज हमारी टोटल एक्सपोर्ट्स हैं, उस दिन हम फेडरल मिनिस्टर बताए थे $2.5 बिलियन करीब, यहाँ के इंडिया का 2% भी नहीं है, हम 2% इंडिया के। आज हम टेक्सटाइल की तरह, जैसे टेक्सटाइल में धागा बनाते हैं, IT में हम बिल्कुल सतही लेवल पर हैं ना। आपकी नेटी कंसिस्टेंसी नहीं है। आप काम करने जाते हैं, अभी आप मोबाइल पे बात कर रहे हैं, पता चले लाइट चली गई है ना, तो वो डिस्टर्बेंस इतनी है। जब आपकी कंसिस्टेंसी नहीं होगी तो ये जब इतने लाखों नौजवान हर साल 26,000 IT के नेट ग्रेजुएट निकल के मार्केट में आते हैं, वो कहाँ जाएं? उनको तो जॉब, एग्जिस्टिंग बिजनेस अगर नहीं चल रहे तो आप जो एग्जिस्टिंग स्टाफ आप मेंटेन नहीं कर पा रहे, तो आपको मैंने कहा क्वांटम लीप चेंज लानी होगी। पाकिस्तान दुनिया की 1%, 95% दौलत 1% लोगों के पास है, 98% दौलत दुनिया के 1% लोगों के पास है। तो ऐसा क्या कमाल है उनमें? आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।